नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस का थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर BN मिश्रा में स्वागत है। स्पोकन इंग्लिश के क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करो दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है। ये इसका सिंबल होता है। लेकिन कभी कभी इसका सिंबल होता है जैसे आई है, आया है, आया है, पाया है, खाया है, गाया है। इसका मतलब कि या शब्द के बाद अगर या ई शब्द के बाद भी अगर है तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम हमने अभी अभी कंप्लीट कर लिया है और अब उसके बाद हम अब दूसरा काम करने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने खाना खा लिया है, अब यहां पे आप देख सकते हैं या के बाद है आ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि चुका है, चुकी ही, चुके हैं के बाद ही प्रेजेंट परफेक्ट होता है। कभी या और ई के बाद भी अगर है आता है तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। जैसे हमने खाना खा लिया है, मतलब हमने खाना खाने का काम कंप्लीट कर लिया है, अब हम कोई दूसरा काम करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि हमने कोई काम कर लिया है। दोस्तों ध्यान रखना, एक होता है पास्ट इंडिफिनिट, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और एक होता है पास्ट परफेक्ट। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडिफिनिट का मतलब होता है जैसे मैंने खाना खाया। जैसे आप खाना खा रहे हो और आपने हाथ नहीं धुला, बस खाना आपने खा लिया, या मान लो कि आपने हाथ भी धुल लिया लेकिन आप दूसरा काम में रेडी नहीं हो, तो इसको हम बोलेंगे मैंने खाना खाया। मतलब मैंने खाना खा लिया है लेकिन अभी हम दूसरा काम स्टार्ट नहीं किए हैं। उस कंडीशन पे हम यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट का, जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हमने वो काम कर लिया है लेकिन अब हम कोई दूसरा काम करने वाले हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और एक होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि हमने बहुत पहले वो काम कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम दूसरे काम में भी लग चुके हैं, वहां होता है पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने खाना खा लिया था, इसका मतलब मैंने खाना खाने वाला काम बहुत पहले कंप्लीट कर लिया, अब हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस। पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जितने परफेक्ट हैं, फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है वो काम बीत चुका है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे गॉन मतलब जा चुका है, जैसे रिमूव्ड हटाया जा चुका है, जैसे गॉट मतलब प्राप्त किया जा चुका है। वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है कि दैट वर्क इज फिनिश्ड। अब इसका जो सेंटेंस होता है, इसका फार्मूला हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब हैज किसके साथ यूज होता है दोस्तों? तो ही के साथ, सी, इट और सिंगल नेम। अगर ये सब्जेक्ट की तरह वर्क करेंगे तो इसमें हम हैज का यूज करते हैं। हैज जो है सिंगुलर है। लेकिन यदि हम आई, वी, दे, यू, अगर इन वर्ड्स का, ये एक्चुअल में प्रोनाउन है,
अगर इन प्रोनाउन का सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो हम हैव का यूज करते हैं। एक कंडीशन में हैव का यूज और होता है, जैसे मेरे पास 2 किताबें हैं, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 3 कारें हैं, आई हैव 3 कार्स, वहां पर भी हैव का यूज होता है। लेकिन वहां पर हैज का मतलब है कि वो चीज मेरे पास है, हमारा उस पर अधिकार है। जैसे मेरे पास 2 कारें हैं, इसका मतलब दोनों कार में मेरा अधिकार है। लेकिन यहां जो हैव का यूज होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा काम पूरा हो चुका है। यहां हैव हैज वर्ब पे डिपेंड करता है, और वहां पे जो हैव हैज है वो वर्ब पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो उस पे पोजेशन, अधिकार की बात करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने खाना खाया है। अगर हमने है का यूज नहीं किया, मैंने खाना खाया, तो यह हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट और इसका हो जाएगा आई एट फूड। लेकिन यदि हमने लिख दिया मैंने खाना खाया है, तो यह हो जाएगा आई हैव ईटन फूड। इसी को दोस्तों हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई हैव टेकन फूड। आई हैव टेकन फूड का भी हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने की इंग्लिश आई हो सकती है, मैंने, मेरे को, ये सबकी जो इंग्लिश है आई ही होती है। अब यदि हम ये बोले मैंने खाना नहीं खाया है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन फूड या आई हैव नॉट टेकन फूड। इसी को हम क्वेश्चन मार्क में बोल सकते हैं, क्या मैंने खाना खाया है, यहां हम क्या वर्ड ऐड कर दें, तो ये जो हैव है ये शुरू में आ जाएगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हैव आई ईटन फूड, यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्या मैंने खाना खाया है। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, क्या मैंने खाना नहीं खाया है। हैव आई नॉट ईटन फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे वह बाजार जा चुकी है, वह बाजार जा चुकी है, वह बाजार जा चुकी है। अब वह की स्पेलिंग हो जाएगी ही, और ही के साथ क्या यूज करते हैं, हैज का, तो ही हैज। अब जाना, वर्क क्या हो रहा है, वो बाजार जा रही है, मतलब उसका वर्क है जाने का। जाने की इंग्लिश होती है गो, और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, मतलब गो, वेंट, गान। वेंट सेकंड फॉर्म होता है और गान थर्ड फॉर्म होता है, तो ये हो जाएगा ही हैज गॉन टू मार्केट। इसका मतलब वह बाजार जा चुकी है। अब इसी को निगेटिव में हम ले, वह बाजार नहीं जा चुकी है, तो ये हो जाएगा ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में लें, क्या वह बाजार जा चुकी है, तो ये जो हैज है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका हैज ही गॉन टू मार्केट। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में ले लें, क्या वह बाजार नहीं जा चुकी है, तो ये हो जाएगा हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम इसे और सेंटेंस लें, जैसे मैंने पानी पिया है, मैंने पानी पिया है, तो आई हैव ड्रंक अ वाटर या आई हैव टेकन अ वाटर। टेकन का भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने पानी नहीं पिया है, आई हैव नॉट टेकन अ वाटर या आई हैव नॉट ड्रंक अ वाटर। ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक होता है इसका, पहला ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, DRANK, DRUNK। फिर क्या मैंने पानी पिया है, हैव आई टेकन अ वाटर या हैव आई ड्रंक अ वाटर। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। इसमें यदि हम पास्ट परफेक्ट का करेंगे तो है की जगह दोस्तों था हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम दोनों एक साथ बता रहे हैं। बस यहां पे हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा।
हैड आ जाएगा। और हैड जो है दोनों के साथ यूज होता है, इसके साथ और इसके साथ दोनों का हैड का यूज होता है। अब क्या हो जाएगा, क्या मैंने खाना खाया था, यहां पे है की जगह हो जाएगा था, तो यहां हैव की जगह हो जाएगा हैड। हैड आई ईटन फूड। यहां क्या वह बाजार जा चुकी है, तो ये हो जाएगा क्या वह बाजार जा चुकी थी, तो यहां हैज की जगह हो जाएगा हैड। हैड का मतलब होता है कोई वर्क बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, वहां पे हम हैड का यूज करते हैं, बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई बिगिन टू नेक्स्ट वर्क, अब हम दूसरा काम करने में बिल्कुल तैयार हैं। तो अब अगर इस मोर सेंटेंस लें, क्या मैं बाजार गया था, तो हो जाएगा आई हैड गॉन टू मार्केट, जैसा कि मैंने बताया। क्या तुम बाजार गए थे, यू हैड गॉन टू मार्केट। तुम बाजार नहीं गए थे, यू हैड नॉट गॉन टू मार्केट। तो जहां था वर्ड यूज होता है वहां हम हैड का यूज करते हैं। हैड, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, सभी के साथ हैड का यूज होता है, किसी एक के साथ नहीं। हैड का यूज सभी के साथ हम करते हैं। इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो हमें ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हमने आज डिस्कस किया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप में सूचित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।